जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। उस्मान की नौकरी की खुशी में मिठाई लाए, यानी एक तीर से दो शिकार। अनीक की बात पक्की कर दी और हमें। उस्मान, तुमसे बात हुई? मुझे तो खुद कुछ नहीं पता था। तुम्हें पता ही नहीं, मतलब मशवरा भी नहीं किया तुमसे? दामाद की कोई हैसियत ही नहीं। चलो चाय बना के लाके दो मुझे। आप काशफाबाजी से कहते हैं कि मैं भी चाय नहीं बना सकती। क्या मेरी बात को रद्द करोगी? मुझ पर हुक्म चलाओगी तो मुझे बताओगी कैसे होगा? बहुत हवाओं में उड़ रही हो। उड़ती चिड़िया के पर गिनने आते हैं और उन्हें कतरना भी आता है मुझे। चाय बनाओ जल्दी। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। इकबाल की कॉल आई थी, कह रहा था कि घर आ जाओ। कह रहा था अम्मा भी घर पे नहीं है, मैं अकेला हूँ। मैंने कहा मैं नहीं आ रही अभी, 2-4 दिन के लिए तो रुकूंगी ना, आई हूँ अम्मा के घर। तो आगे से पता है क्या कहते हैं, मैं आ जाता हूँ तुम्हारे पास। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा जहाँ हो ना वहीं रहो बस। तो अच्छा किया, वो आ जाता है ना, खुल के बात नहीं हो सकती हमारी। और फिर हर वक्त मियाँ को दुम छल्ला बना के नहीं रखना चाहिए। अब आई हो तो कुछ दिन रहो। उस्मान की तरह अम्मा, लेकिन जरा कितनी बुरी बात है। इतना नहीं हुआ इससे कि बहन हो, आई हूँ मैं घर, 2 मिनट आके मेरे पास ही बैठ जाता, कमरे में घुस के बैठा हुआ है। अरे वो घर पे होता तो उसकी मजाल थी कि अपने कमरे में घुसकर बैठता। लड़ाई हुई है मियाँ बीवी की। वो रिदा के घर में कोई फंक्शन था, हम सबको बुलाया था, मैंने मना कर दिया तो उसने रिदा को भी जाने नहीं दिया। इस बात पे खूब लड़ाई हुई। वो गुस्से में घर से निकल गया, वो अपने कमरे में सड़ी बैठी। अम्मा मैं इतनी खुश हूँ, ऐसे आते ही धाक बिठा ली भाई अपने ससुराल में। अब मजाले कोई ऊंची आवाज में मेरे भाई से बात करे। बहुत खट्टा था। सादिया, सादिया, तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हो? तैयार नहीं हुई? वो लोग आने वाले हैं, जल्दी से। क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या ये सब कुछ ठीक हो रहा है? कुछ ऐसा पहले ही तो बेबी की चादर ओढ़ के इस घर में आई थी। दूसरी शादी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा। कुछ दिनों तक जब तौसीफ के घर वालों को पता चलेगा, कैसी कैसी तोहमतें लगाएंगे मुझे डर लग रहा है। तौसीफ से तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो चुका है। तुमने इद्दत का वक्त भी गुजार लिया है। उसके खानदान वाले तुम्हें कुछ नहीं कह सकते। उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने जितनी भी तुम्हें तकलीफें देनी थी ना, वो दे चुके हैं। अल्लाह ने कहा है हर इंसान का हक है अपनी मर्जी से जीने का। और तुम तो खुशकिस्मत हो, तुम्हें जिंदगी ने दोबारा मौका दिया है, दूसरा रास्ता दिखाया और अनीक जैसा हमदर्द और मुखलिस इंसान दिया है। बेटा, मुझे यकीन है तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। उसमें कोई ऐब नहीं है। वो तौसीफ नहीं है। मैं जानती हूँ अनीक बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन मेरी किस्मत में तो है भी है ना। नहीं चाहती मेरी बदनसीबी की नजर अनीक की जिंदगी को लग जाए। ये क्या हो गया सादिया? कैसी बातें कर रही हो? तुम बुरी नहीं हो। बुरे तो वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी कदर नहीं की, तुम्हें समझा नहीं, तुम्हें अज़ियतें दी। बेटा, ये खुशी का मौका है।
इस तरह के मौके पर ऐसे नहीं सोचते। ये सब ख्याल अपने जहन से निकाल दो। मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई आजमाइश ना आए, तुम्हारा दामन खुशियों से भर जाए। अब तुम भी अल्लाह की रजा में अपनी रजा शामिल कर लो। आंसू पोंछो और तैयार हो जाओ, वो आने वाले हैं। अनीक बेटा जल्दी करो, वो लोग हमारे इंतजार होंगे। हाँ, जल्दी आ जाओ, इंतजार कर रहे हैं वो लोग। जी जी जी, मैं आ गया। वो पहुंची नहीं अभी तक रिदा? हाँ नहीं, वो नहीं आ रही। हाँ, क्यों नहीं आ रही वो? अरे उसे कोई जरूरी काम पड़ गया होगा। मेरी मंगनी से ज्यादा जरूरी काम पड़ गया उसको। झूठ बोल रही हैं आप मुझसे। जरूर उसके ससुराल वालों ने रोक लिया होगा उसको। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। सी बात है, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, बहुत परेशान रहती है वो। अगर नहीं खुश रख सकते तो बता दें हमें, हम ले आते हैं उसको। जिंदगी भर के लिए छुटकारा मिल जाएगा उसे। अनीक बेटा, ये क्या कह रहे हो तुम? क्यों ऐसा सोच रहे हो? एक बेवा तलाक याफ्ता औरत की इस माशरे में क्या हैसियत है बेटा, तुम अच्छी तरह से जानते हो। अजियतें, परेशानियां, लोगों के ताने, यही मुकद्दर में रह जाते हैं बाद में। खुदा के वास्ते बेटा, ऐसी बात दोबारा मुंह से मत निकालना। शुक्र अदा करो बेटा, रिदा अपने घर में है। और रिश्तों में छोटी मोटी तो रंजिशें आ जाती हैं ना बेटा, ऊंच नीच हो जाती है। उसे जब आना होगा आ जाएगी। देख मेरा बेटा, आज तेरे लिए खुशी का बहुत बड़ा दिन है। खुश रहो मेरा बेटा। अल्लाह पाक रिदा के हक में भी बेहतर करेंगे। सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो बेटा। कॉल आ। चलो जल्दी करो, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। चला मेरा बेटा, वो लोग इंतजार कर रहे हैं हमारा। चल मेरा बच्चा, चल। बस अभी खाला, अनीक आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दें। अरे नहीं बेटा, किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो खालदा कहाँ है? मैं खालदा को देखती। अरे आप बैठे हैं, मैं शादी और मम्मी को लेके आता हूँ। अच्छा। वाह, आज ये मेजबान बना है। अभी कुछ खाने में दे दो। ये वक्त है तुम्हारे वापस आने का? कहाँ रह गए थे तुम्हें? वो दोस्त के साथ था, टाइम का आइडिया नहीं रहा। बहुत भूख लग रही है, एक रोटी बना दो। मैं नहीं बना रही इस वक्त रोटी। तुमने क्यों उठाया है मुझे नींद में से? यार जाके अपनी बीवी को बोलो, वो बना देगी। मुझे क्यों तंग करते हो तुम? सोने दो, जाओ ना यार, सोने दो। मुबारक हो, खैर मुबारक बेटा। जीते रहो बेटा। खालदा, तुम्हें बहुत मुबारक हो। खालदा, लोग कहते हैं कि हम आने वाली बहू को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे, मगर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं सादिया को अपनी बेटी नहीं बहू बनाकर रखूंगी, क्योंकि बहू का रुतबा
बेटी से कहीं बड़ा होता है। वो घर में मेहमान बनकर नहीं आती, बल्कि घर की मालकिन बनकर आती है, और मैं इसके सारे मालकाना हकूक इसे सौंपूंगी। अपने घर में आएगी घर की मालकिन बनकर हमारी बेटी। थे आप? टाइम देख रहे हैं आप? कितना परेशान थी मैं, और सेलफोन भी आप छोड़ के गए। क्यों होता है सेलफोन? साथ रखने के लिए ना। सॉरी, मेरी गलती थी। बस सॉरी कह दिया और बात खत्म। कहाँ जा रही हो? खाने का नहीं पूछोगी? क्यों, आप खाना खा के नहीं आए? तुम जानती तो हो किस मूड पर निकला था। छोड़ो खाने को, तैयार हो जाओ, हम अभी जा रहे हैं तुम्हारी अम्मी की तरफ। इस वक्त? पहुंचते पहुंचते 1:30 बज जाएगा। शादी वाला घर है, सब जाग रहे होंगे, परफेक्ट टाइम है। रुको, ये लो, तुम ये ड्रेस पहनो, लेकिन तुम बहुत अच्छी लगती हो, और मेकअप की जरूरत तो तुम्हें है नहीं। जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ और फिर हम चलते हैं। उस्मान, वो टाइम वेस्ट मत करो, वैसे ही बहुत लेट हो गए, जल्दी जाओ। और आपने खाना भी नहीं खाया। खाना खा लूंगा यार वहीं पे जाके, तुम रेडी हो जाओ फौरन, जाओ। ठीक है। आज तो भाई मसरूफियात में बहुत, मुझे लगी है भूख, मैं आया खाने का इंतजाम कर। भाई मुझे भी बहुत भूख लगी है, एक दफा ये सब खा लेते हैं। भूख लगी तो खा रही, ले आओ। अरे रिदा, वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का तुम लोग आ गए, मैं ख्वाब तो नहीं देख रही। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक बेटा, आओ आओ। बहुत बहुत मुबारक हो भैया आपको, कांग्रेचुलेशंस। बहुत मुबारक, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा बहुत खुश रखे।
अस्सलाम वालेकुम। रिदा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी हुई तुम्हें देख के। बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक आपको। अस्सलाम कैसे भाई? मुबारक हो बहन की शादी। आप लोग अंदर आ जाएं, खाना तैयार है। आप तो हमारी हाँ बेटा। अनीक बेटा जल्दी से आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो गया। जी अम्मी आया। आजा आजा बेटा। थका थका सा लग रहा है, नींद नहीं पूरी हुई ना? शुक्र है अल्लाह का, कल तुम्हारी मंगने की रस्म खैरियत से अदा हो गई। हाँ, और उस्मान और रिदा ने आके जो सरप्राइज दिया। अच्छा है ना, तुम्हारी नाराजगी भी दूर हो गई। आपको पता ही है अम्मी, मैं तो चाहता हूँ कि रिदा मेरी हर खुशी के मौके पे शामिल हो। उसके आने से घर की खुशियाँ कितनी बहाल हो जाए। तुम्हें और सादिया को एक साथ देखकर बहुत खुश है वो। अल्लाह पाक तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। अनीक बेटा, सादिया का बड़ा ख्याल रखना। उसने अपनी जिंदगी का सफर बड़ा कठिन गुजारा है, बहुत अजियतें देख चुकी है वो। कोशिश करना बेटा, उसकी जिंदगी में कोई गम ना आए, उसका दामन हमेशा खुशियों से भरा रहे। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं उसका बहुत ख्याल रखूं। और आप दुआ करें कि मेरी नौकरी अच्छी हो, मैं तरक्की करूं, ताकि मैं आपका और उसका दोनों का ख्याल रखूं। मेरा बच्चा, मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ है। अल्लाह पाक तुम्हें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता करे, आमीन। अच्छा अब नाश्ता तो सही तरह से करो, ठंडा हो रहा है अंडा। चलो चाय पीता जा रहा है। चाय पहले पी लूं, मेरी आंखें सही से खुलें। उस्मान, उस्मान। अरे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, हवा के घोड़े पर सवार होकर क्यों आ रही हो? फाइल भूल गए थे आप। भूला नहीं था, जानबूझकर कमरे में छोड़ी थी। क्यों? हाय यार, कभी कभार मेरा भी दिल करता है कि मेरी खूबसूरत बीवी मुझे गेट तक खुदाफिज कहने आए। जब मैं सुबह सवेरे ऑफिस जाऊं तो जाते हुए उसका ये खूबसूरत चेहरा देखूं। आंटी अंकल देख लेंगे, बहुत नाराज हैं। कुछ नहीं होता, अगर देखने तो देखने दो, मियां बीवी हैं दोनों। वो नाराज होंगे, आपको अपने घर की रिवायत का नहीं पता, छोड़े हाँ। अच्छा लिसन लिसन, अच्छी सी क्यूट सी स्माइल, वरना मैं नहीं जाऊंगा। अब जाएं। मेरा जाने का दिल नहीं कर रहा। प्लीज। चलो क्या करूं, आज छुट्टी ले लूं ऑफिस की? नहीं, पहुंच के बताइएगा। चलो ख्याल रखना। अच्छा जल्दी जल्दी बना लो, फिर तुम्हें हॉस्पिटल भी जाना है। हॉस्पिटल? किसके पास? भाई मेरी सास बीमार है, उनके पास, और किसके पास? मैं वहां क्यों जाऊंगी? क्या मतलब है मैं जाऊंगी क्या? गुड्डू को कौन संभालेगा? हाँ तुम्हें ही जाना पड़ेगा। अब जल्दी जल्दी ये खाना बना लो, इकबाल लेने आ रहे हैं तुम्हें थोड़ी देर में। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। हाँ भाई, बीमार पड़ गई वालदा बिलाखिर है। जी बस अचानक तबीयत खराब हो गई है। जब तक मेरी बेटी के पास थी बिल्कुल ठीक थी, तुम्हारी अम्मा कभी बीमार ना पड़ी। और देखो भाई भाभी के हाथ जाते ही ऐसी तबीयत खराब हुई कि अस्पताल ही ले जाना पड़ गया। जी ऐसा ही है। अब काशफा, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। ऐसी क्या जरूरी बात है जो अम्मा अब्बा के सामने नहीं हो सकती? यहीं कर लो। नहीं, वो अम्मा अस्पताल में एडमिट हैं तो। आप लोगों को तो पता है ना कि अम्मा अस्पताल में खर्चा हो जाता है, पैसों की जरूरत रहती है। हाँ भाई, अल्लाह बचाए, अल्लाह माफ करे। पैसा तो पानी की तरह रहता है अस्पताल में। जी जी समझता हूँ, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। अभी फिलहाल तो भाई खर्चा कर रहा है। अच्छी बात है, उसे करना चाहिए। कराची के एक अच्छे अस्पताल में उनको एडमिट किया है। अरे तुम अच्छा किया शहर में ले आए, बड़े शहर में बड़े अस्पताल हैं, अच्छा इलाज हो जाएगा। क्यों भाई?
जी वो कुछ पैसे चाहिए थे। हाँ, पैसे तो खैर चाहिए होते हैं भाई इस शहर में इलाज के लिए। तो मेहनत करो बेटा, कहीं से उधार पकड़ो, इसके अलावा तो कोई सूरत हाल है नहीं। सच बात तो ये कि मेरी बेटी ने कुर्बानियां दी हैं, तो अब तुम्हारे भाइयों का भी हक बनता है कि वो भी अपना फर्ज अदा करें। बल्कि वो ही नहीं, उनकी बीवियों का भी फर्ज बनता है कि जिस तरह मेरी बेटी ने माली तंगी होने के बावजूद हमेशा कुर्बानी दी है, ऐसे ही वो भी दें। जी कह दो अपने भाइयों से यार, बल्कि मेरी बात करवाओ। देख, किसी एक आदमी तो बोझ डाल नहीं सकते ना हम, सबको अपना अपना हिस्सा डालना होगा। जैसे मेरी बेटी माली तंगी होने के बावजूद हमेशा करती रही है, ऐसे ही उनको भी करना पड़ेगा। तुमने खाना खाया? नहीं, मैं चलता हूँ, अम्मा इंतजार कर रही होंगी अस्पताल में। क्या मतलब है? भाई भाभी नहीं है उनके पास क्या? कराची किस लिए आए हो? घूमने फिरने के लिए? चलता हूँ। नया ड्रामा। नाराज हो जाता है बड़ी जल्दी आजकल, खैरियत है? गए होंगे घूमने समंदर पे? अरे कहाँ भाई, समंदर देख के चक्कर आ जाते हैं गांव वाले लोगों को। लोग कहते हैं कि हम आने वाली बहू को अपनी बेटी बना कर रखेंगे, मगर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं सादिया को अपनी बेटी नहीं बहू बना कर रखूंगी, क्योंकि बहू का रुतबा बेटी से कहीं बड़ा होता है। सादिया, आप क्या सोच रही हो? अब तो अच्छे दिन आ गए बेटा। मुश्किल वक्त तो हर किसी पे आता है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हर बात पे खुद को कसूरवार ठहरा लिया जाए, है ना? मम्मी, मैं किसी की खुशियों की कब्र पर पांव रख कर अपनी मंजिल नहीं चढ़ना चाहती। अनीक की खुशी तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है, खुद उसने रिश्ता मांगा है। ऐसी बातें जहन से निकाल दो, फिर देखना तुम्हारी जिंदगी कितनी हसीन और खूबसूरत हो जाएगी। अल्लाह आपकी बात का भरम रखे अम्मी। पता नहीं दिल को सुकून नहीं आ रहा, अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे हैं। बेटा, वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है, तुम देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तुम अपने आप को और अनीक के रिश्ते को थोड़ा वक्त तो दो। तौसीफ के घर से कॉल आई? सही है, अब हम इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, ठीक है? अब थोड़ा सा मुस्कुरा दो, थोड़ा सा। खैर तो है, इतनी खुश क्यों? हाँ, बस यूं ही। बना क्या रही हो? सब्जी और गोश्त। अच्छा जल्दी जल्दी बना लो, फिर तुम्हें हॉस्पिटल भी जाना है। हॉस्पिटल? किसके पास? भाई मेरी सास बीमार है, उनके पास। और किसके पास? मैं वहां क्यों जाऊंगी? क्या मतलब है मैं जाऊंगी क्या? गुड्डू को कौन संभालेगा? हाँ, तुम्हें ही जाना पड़ेगा। अब जल्दी जल्दी ये खाना बना लो, इकबाल लेने आ रहे हैं तुम्हें थोड़ी देर में। नहीं। इस नहीं का क्या मतलब है? हाँ, मेरा वहां जाना बनता नहीं है और इकबाल भाई के साथ मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। ओहो,
इकबाल भाई के साथ मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। हाँ, अरे वाह, जैसे पहले तो कभी किसी नामहरम के साथ बाइक पे मैं बैठी ही नहीं, पहली बार है ना, कैसे बैठूंगी, इसलिए नहीं जाऊंगी। बड़ी आई। हाँ। जाना तो तुम्हें पड़ेगा बच्चों। शांजे क्या हो गया है तुम्हें? सारे आंसर्स तुमने गलत लिखे हैं। किधर है तुम्हारा दिमाग? मेरे सर में दर्द हो रही है आज। शांजे, फी वाउचर बाबा को क्यों नहीं दिया? किधर होता है तुम्हारा दिमाग शांजे? बड़ी हो रही हो अब तुम। क्यों बेचारी को डांटती रहती हो हर वक्त तुम? मेरी बच्ची है, मेरी मर्जी। तुम्हारी बच्ची है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसकी जान ले लो। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हो? रिदा को कहीं जाना है, उठ के तुम घर के काम संभालो। तुम बड़ी हिमायत कर रही हो रिदा की। तुम हाँ, तो सारा दिन वो घर के काम करती रहती है, पूरा किचन संभालती है, तबीयत नहीं ठीक है, थक जाती है वो भी। तुम भी उठो, किचन संभालो। जब मेरा दिल चाहेगा मैं किचन संभाल लूंगी, मुझे किसी के ऑर्डर्स नहीं चाहिए। तुम जानती हो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। हाँ, दुनिया की वाहिद औरत है जो प्रेग्नेंट हुई हो, है ना? पहली औरत है जो बच्चा डिलीवर करेगी। कोई तुम्हारी तबीयत इतनी खराब नहीं है। मैं जा रही हूँ कहीं, वापस आऊं तो तुम किचन संभालते हुए नजर आओ मुझे, समझ आई है? शांति, इसको इरेज करके आप दोबारा करो। क्या होता है 1 + 1? 1 + 1 तो 2, तो राइट 2। अस्सलाम वालेकुम। उस्मान, मैं आपको बता रही हूँ, मैं इकबाल भाई के साथ नहीं जाऊंगी। कौन भेज रहा है तुम्हें इकबाल भाई के साथ? काशिफा जी मुझे भिजवा रही है अस्पताल अपनी सांस की तीमारदारी के लिए। मुझे नहीं जाना। क्यों? तुम्हें क्यों भेज रही है? खुद क्यों नहीं जा रही? मुझे क्या पता, मैं हूं ना, सारे काम करने के लिए सबकी जिम्मेदारी मुझ पे ही डाल दी जाती है। तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दो। ताने क्यों मार रही हो? ऐसे कौन से पहाड़ तुलवाए तुमसे मेरे घर वालों ने? हर वक्त बदगुमान रहती हूँ उनसे। आप उनसे कहें कि मैं नहीं जाऊंगी, उनकी सांसें वो खिदमत करें, मैं क्यों जाऊं? यार तुम मुझे बताओ तो सही कि सारी बात क्या हुई है? और मेरे इकबाल भाई से क्या रिश्ता है? मैं उनके साथ क्यों जाऊंगी? तुम्हारे घर में हर बात का मसला बन जाता है। अब रहने दो ना, ठीक ही कह रही है, इसकी क्या रिश्तेदारी है उनसे? दरअसल मैं तो इसलिए कह रही थी कि मेरी जरा तबीयत ठीक नहीं है। कल भी ना मुझे चक्कर आ रहे थे, ऐसे लग रहा था सीढ़ियों से गिर पड़ूंगी मैं, लेकिन मैं बच गई। अगर मैं चली गई ना तो ऐसा ना हो कि मैं बिस्तर से ही लग जाऊं। नहीं, अगर इतनी तबीयत खराब है आपकी तो फिर तो रिदा चली जाएगी। वैसे भी अस्पताल में ऐसे ही इंसान को जाना चाहिए जो मरीज की तीमारदारी कर सके। आप तो खुद बीमार हैं। रिदा, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ। हाँ, अगर तुम इतना कह रहे हो तो फिर छोड़ा वैसे, ठीक है। क्या यार, तेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, अभी मुझसे मत उलझना। अजहर, वो अम्मी का फोन आया था, मुझे बहुत मिस कर रही है। इतने दिन हो गए ना उनके पास गए हुए, याद आ रही है उनकी। हाँ तो चली जाओ ना, बल्कि इस हालत में बहुत अच्छा है, वो तुम्हारी बहुत अच्छी सी केयर कर लेंगी। इस घर में तो रिदा के अलावा कोई नहीं है जो तुम्हारी देखभाल कर सके। मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन क्या? आपके अम्मा अब्बा के पास इजाजत लेने गई ना तो एक लंबा चौड़ा लेक्चर देके बैठ जाएंगे। मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है बर्दाश्त करने की। तुम्हें किसने कह दिया उनसे इजाजत लो? मैंने कह दिया ना, बस काफी है। और वैसे भी ये आजकल ऑफिस के काम की वजह से इतना मसरूफ हो गया हूं कि तुम्हारे लिए कोई टाइम ही नहीं निकलता। पर इस हालत में तुम्हारी केयर बहुत जरूरी है, तुम जाओ। पता है अजहर, मैं इस बच्चे के लिए बहुत परेशान रहती हूँ। हर वक्त इसके लिए दुआएं करती रहती हूँ कि अल्लाह ताला खैर और आफियत के साथ इसे दुनिया में ले आए।
हमारी बहुत सारी खुशियाँ इसके साथ जुड़ी हैं। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम्हारी रिपोर्ट्स A1 आई हैं। हाँ, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर का इशू है, लेकिन वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं तैयारी कर लूँ, कल ऑफिस जाते हुए मुझे छोड़ दीजिएगा। हाँ हाँ, बस शांजे का ख्याल रखना और फोन पे इन टच रहना मेरे साथ। और सबसे बढ़कर फरहीन, स्ट्रेस नहीं लेना। जी, मैं यहाँ पर सब हैंडल कर लूंगा। नहीं लूंगी स्ट्रेस, तैयारी कर लो, देखूं क्या क्या लेके जाना है। सादिया तुम सब खाना मेडिसिन भूल गई थी घर पर, वही देने आई हूँ। ये मेडिसिन में पागलों की तरह घर पे ढूंढ रहा। हालांकि मेडिसिन का ख्याल रखा करें, वो टाइम पर नहीं लेती तो तबीयत खराब हो जाती है उनकी। परेशान नहीं होना, ख्याल रखूंगा। थैंक यू कि तुम ले आई हो। खाला को फिर देने चली जाओ। तो सो रही है, मैं सुबह दे दूंगा। थैंक यू। मैं जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। फरहीन कैसी हो? ठीक हूँ। अच्छा, इतने रात गए तुमने फोन किया, सब खैरियत है ना? भाई इसलिए फोन किया था ताकि आपको बता सकूं कि कल आपके पास आ रही हूँ। अरे ये तो बड़ी खुशी की खबर है। तुम्हारे सास ससुर ने आने की इजाजत देती तुम्हें? उनकी इजाजत की किसको जरूरत है? मैं सिर्फ अजहर के हुक्म की ताबेदार हूँ। वो जैसा कहते हैं मैं वैसे ही करती हूँ। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। वो उस घर के बड़े हैं और बड़ों की इजाजत से ही कोई कदम उठाया करो। अम्मी मैं आपको कितनी बार समझाऊं यही बात। उनकी मोहब्बत के ना मुझे हर वक्त आप दर्स मत दिया करें। नफरत हो गई मुझे अपने आप से, तंग आ गई हूँ मैं अपनी जिंदगी से अम्मी। मेरा बस नहीं चलता, कुछ ना कुछ करके बस इस घर से चली जाऊं मैं। फरहीन बेटा, गुस्सा नहीं करते, अपनी हालत तो देखो, अपने होने वाले बच्चे का ही ख्याल करो। उसी का तो एहसास है मुझे, बहुत फिक्र है उसकी। इसीलिए मैं शांजी और अपने बच्चे को इस अजियत ज़्यादा माहौल से ना बिल्कुल दूर रखना चाहती। देखो बेटा, अजहर उस घर का बड़ा बेटा है। उसके माँ बाप जिस भी नेचर के उनसे बहुत प्यार करता है, बहुत इज्जत करता है उनकी, वो उन्हें नहीं छोड़ सकता। तुम हालात से समझौता करने की कोशिश करो, अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, इनको सिर्फ अपने फायदे से मतलब है। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है इनकी नजरों में। कि हकीर नजरें ना मुझे हर रोज टूटने पे मजबूर करती है। खुद को संभालो फरीन बेटा, हिम्मत करने से हर जंग जीती जा सकती है। तुम हिम्मत करो, अल्लाह पाक तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान कर देंगे। आमीन आमीन। चले फिर कल मिलती हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। हाफिज। दूध उबल गया है। क्या बात है, सब खैरियत तो है? परेशान लग रही हो। जी अम्मी, वो बस सोने लगी थी, अचानक से ख्याल आया आपको दूध ही नहीं दिया, तो वही देने आई थी। आपके पास ही आ रही थी। बेटा मैं खुद ले लूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। जाओ, बहुत देर हो गई है, जाके सो जाओ। मैं निकाल देती हूँ। कुछ नहीं होता, जाओ। अम्मा कैसी हो अम्मा? ये ऐसे ही सो रही है?
बहुत प्यारी बच्ची है, पूरी रात जागती रही। इसने मेरा ऐसा ख्याल रखा है जैसे सगी माँ का रखते हैं। जब भी आँख खुली मेरी, मैंने पानी मांगा, उसे जागता ही पाया। बड़े खुश नसीब हैं तुम्हारे ससुराल वाले, जो उन्हें इतनी प्यारी बहू मिली। रिदा, रिदा बेटा। आंटी को चाहिए आपको? इकबाल आया है, तुम्हें कुछ खाना है तो मैं बाहर से मंगा दूं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या खाएंगी? मैं ले आता हूँ आपके लिए। वैसे थोड़ी देर में भाभी आ जाएंगी मेरी, वो रुकेंगी अम्मा के पास। फिर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अम्मा का इतना ख्याल रखा। नहीं, मैं उस्मान के साथ ही घर जाऊंगी। मैं बस अभी जाके उनको फोन कर देती हूँ। कल छोड़ आएगा ना तुम? नहीं आंटी, मैं उस्मान के साथ ही घर जाऊंगी, वो आ जाएंगे मुझे लेने। आ गया होगा मैं। कहाँ हैं बच्चे? अच्छे कहाँ हैं सब? अच्छा, कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चली गई है तुम्हारी बीवी? ये मेरी बीवी क्या लगाया होता? तुम्हारी कुछ नहीं लगती वो? जो हमारे लिए खाना नहीं बना सकती, कोई काम नहीं कर सकती, उससे क्या रिश्तेदारी हमारी? कुछ नहीं लगती वो हमारी। जरा घर के काम कहे फौरन भाग गई अपनी माँ के। मेरी समझ से बाहर है, मैं आप लोगों से क्या बात करूं? जाओ यार, जाओ जाओ अपने कमरे में, तुम्हारी शक्ल देखने मुझे नहीं चाह रहा। तुम्हारे जैसे बेटे होते हैं जो माँ बाप को और बहनों को शर्मिंदा करते हैं सारी दुनिया के सामने। मुझे ना आप लोगों से कोई बात ही नहीं करनी। मैं वापसी कब है उसकी? आ जाएगी यार, 2-4 दिन के लिए गई, अपनी माँ को मिस कर रही थी, आ जाएगी वापस। मैं यहाँ आई हूँ तो वालदा याद आ गई। अब इतनी उदासी हो गई कि चली ही गई। बहुत चालाक औरत है भाई। और ये बुद्धू मियाँ उसकी हर बात पे ईमान ले आते हैं। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मां